नमस्कार। आज अपन राजस्थान बोर्ड 2025 के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जो कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का है। और ये जो सॉल्यूशन है अपन चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर। रियल नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है? एलसीएम ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज 2, 120, 60 and 6। आपको 6 का और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करना है और वो कौन से मेथड से करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन जब ये एमसीक्यू है तो इसमें मेथड नेसेसरी नहीं होता है, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो डायरेक्ट अपन एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे, अपन इसको डिटेल कैलकुलेशन नहीं करने वाले। ट्रिक से कैसे करेंगे कि एलसीएम हमेशा दोनों नंबर्स यानी 6 और 20 में जो 20 नंबर्स है या तो उसके बराबर होता है या एलसीएम 20 नंबर से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ए ऑप्शन गलत हो गया, आपका डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अपने पास दो ही ऑप्शन बचे, एक 120 और एक 60। तो बी या सी दोनों में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो अपन पहले 20 से जस्ट बड़े नंबर के बारे में बात करते हैं। तो 20 से जस्ट बड़ा नंबर आपका 60 है। तो 60 अगर 6 से भी डिवाइड होता है और 60 20 से भी डिवाइड होता है, मतलब दोनों जो नंबर जिनका एलसीएम निकालना है उन दोनों से अगर 60 डिवाइड होता है तो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम भी 60 हो जाएगा। तो आप देखोगे 60 में 6 का डिवाइड देने पर 10 आता है और इसमें इसका डिवाइड देने पर 3 आता है। मतलब ये दोनों कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब जो एलसीएम आ जाएगा किसका? 6 और 20 का, वो आ जाएगा कितना? 60। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्या है? द लोवेस्ट नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय √27 गिव्स द नेचुरल नंबर। आपको एक लोवेस्ट नंबर निकालना है जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर, इससे मतलब √27 से मल्टीप्लाई करने पर, मतलब एक ऐसा √27 से आप ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि जो यहाँ आंसर आए ये एक नेचुरल नंबर आए। ऐसा कुछ करना है आपको। एक एक ऑप्शन अपन चेक कर सकते हैं। √27 को सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√27 आ जाएगा। ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं तो √27 मल्टीप्लाई बाय √3 करते हैं। तो √27 √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √81 आ जाएगा। और √81 को अपन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं। तो दो दो के पेयर्स बन जाएंगे, पेयर्स बाहर निकल जाएंगे। एक पेयर 3, अगला पेयर 3, कुछ नहीं बचेगा अंदर। तो 9 एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ये भी सही हो सकता है। अभी यहाँ बोला है लोएस्ट, तो लोएस्ट नंबर चाहिए। लोएस्ट नंबर अभी अगर अपन देखेंगे तो नीचे 9 है, 9 से भी नहीं होगा। 3√3 से बड़ा नंबर है तो वो लोएस्ट नंबर नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? आपका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। इसको प्रूव करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रेशनल नंबर मानते हैं। तो क्या लिखेंगे? लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। अपन ये जानते हैं कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो हमेशा P/Q की फॉर्म में होते हैं या फिर A/B की फॉर्म में होते हैं। तो जब अपन ने इसको रेशनल माना है तो इसके लिए भी अपन को दो नंबर्स अपनी मर्जी से कंसीडर करने पड़ेंगे और वो जो होंगे वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेयर A and B आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। और जब ये पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में मैंने लिख दिया, मतलब 3 + 2√5 के लिए मैंने दो नंबर्स मान लिए, तो इन दोनों नंबर्स को इस फॉर्म में अपन राइट कर सकते हैं क्योंकि अपन ने ये सपोज किया है कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है। और इसी स्टेटमेंट को अपन गलत प्रूव करा के इसको इरेशनल प्रूव कराएंगे। एक और चीज़ यहाँ पर जाननी होगी आपको कि ए और बी इन दोनों का जब आप एचसीएफ निकालोगे वो हमेशा 1 आएगा। मतलब यहाँ पर एक स्टेटमेंट और राइट होगा, वेयर A and B आर कोप्राइम। कोप्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, मतलब ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है उसे अपन कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। तो अपन को इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे? अपन ये √5 को सिंगल करा लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ राइट हैंड साइड में अपन ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला अपन
2√5 को एग्जैक्ट ऐसा कैसा रखेंगे, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 2√5, a/b में भी कोई चेंज नहीं करेंगे, और जो ये 3 है इस 3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करने के बाद इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये 3 जाके उधर जाके -3 हो जाएगा। नीचे 1 ले लेंगे क्योंकि ये a/b फ्रैक्शन में है, 3 फ्रैक्शन में नहीं है, इसलिए नीचे 1 ले लिया। 2√5 एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा। b एलसीएम आ गया b और 1 का। b की टेबल में b 1 टाइम आता है, 1 टाइम्स आता है तो इस a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऐसा का ऐसा। 1 की टेबल में b टाइम्स आता है तो 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2√5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b/b। अभी भी आपका 2√5 है, यानी √5 अकेला नहीं हुआ, इसको अकेला करने के लिए क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई में 2 है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो आ जाएगा a माइनस 3b/2b। अब यहाँ पर आप देखो a माइनस 3b, a आपका एक इंटीजर है, b भी आपका इंटीजर है, तो a माइनस 3b भी एक इंटीजर होगा। ऐसे ही 2b, ये दोनों इंटीजर्स होंगे, आर इंटीजर्स। जब ये इंटीजर्स होंगे तो a माइनस 3b/2b इज अ रेशनल नंबर, इसलिए ये रेशनल नंबर होगा। और इसके बराबर में √5 है, सो √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। बट अपन को पता है √5 इज अ इरेशनल नंबर। अपन को ये पता है कि √5 इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का रूट हमेशा इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब ये होगा कि आवर अजम्पशन is wrong, so 3 plus 2√5 is an irrational number। तो पहले अपन ने इसको रेशनल माना, रेशनल मानने के लिए अपन ने a/b 2 नंबर्स ले लिए, 2 नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर दिया, उसके बाद मैंने √5 अकेला कर दिया और √5 अकेला करके मैं इस कंडीशन पे पहुंच गया।